जय श्री कृष्ण। गीतांग 75 श्रीमद् भागवत गीता तीसरा अध्याय श्लोक 3.33 कर्म न करने से मनुष्य का पतन क्यों हो जाता है। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांग 74 में श्लोक क्रमांक 3.31 और 3.32 के अंतर्गत हमने देखा कि भगवान ने कर्म और कर्मफल की आसक्ति से छूटने के सिद्धांत बाबत अपने मत की पुष्टि की। इसके बाद श्लोक क्रमांक 3.33 में भगवान कर्म न करने से मनुष्य का पतन क्यों हो जाता है, इस बारे में बताते हैं। इस अंक में हम इसी का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 3.33 सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अर्थात संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानवान महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति पर ही जाते हैं, फिर इसमें किसी का निग्रह या हठ क्या करेगा। स्वाध्याय मनन 7 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, प्रकृतिम यान्ति भूतानि। जितने भी कर्म किए जाते हैं वे स्वभाव अथवा सिद्धांत को सामने रखकर किए जाते हैं। स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक राग द्वेष रहित और दूसरा राग द्वेष युक्त। जैसे रास्ते में चलते हुए कोई बोर्ड दिखाई दिया और उस पर लिखा हुआ पढ़ लिया, तो यह पढ़ना ना तो राग द्वेष से हुआ और ना किसी सिद्धांत से, अपितु राग द्वेष रहित स्वभाव से स्वतः हुआ। किसी मित्र का पत्र आने पर उसे राग पूर्वक पढ़ते हैं और शत्रु का पत्र आने पर उसे द्वेष पूर्वक पढ़ते हैं, तो यह पढ़ना राग द्वेष युक्त स्वभाव से हुआ। इसी प्रकार गीता, रामायण आदि सभी सतशास्त्रों को पढ़ना सिद्धांत से पढ़ना हुआ। मनुष्य जन्म परमात्म प्राप्ति के लिए ही है, अतः परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना भी सिद्धांत के अनुसार कर्म करना है। इस प्रकार देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना आदि मात्र क्रियाएं स्वभाव और सिद्धांत दोनों से होती हैं। राग द्वेष रहित स्वभाव दोषी नहीं होता, प्रत्युत राग द्वेष युक्त स्वभाव दोषी होता है। राग द्वेष पूर्वक होने वाली क्रियाएं मनुष्य को बांधती हैं, क्योंकि इनसे स्वभाव अशुद्ध होता है, जबकि सिद्धांत से होने वाली क्रियाएं उद्धार करने वाली होती हैं, क्योंकि इनसे स्वभाव शुद्ध होता है। स्वभाव अशुद्ध होने के कारण ही संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद नहीं होता, जबकि स्वभाव शुद्ध होने से संसार से माने हुए संबंध का सुगमतापूर्वक विच्छेद हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर द्वारा स्वतः क्रियाएं हुआ करती हैं, क्योंकि उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं होता। परमात्म प्राप्ति चाहने वाले साधक की क्रियाएं सिद्धांत के अनुसार होती हैं। पॉइंट नंबर 2, जैसे लोभी पुरुष सदा सावधान रहता है कि कहीं कोई घाटा न लग जाए, ठीक ऐसे ही साधक भी निरंतर सावधान रहता है कि कहीं कोई क्रिया राग द्वेष पूर्वक न हो जाए। ऐसी सावधानी होने पर साधक का स्वभाव शीघ्र शुद्ध हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि क्रिया मात्र स्वाभाविक ही प्रकृति के द्वारा होती है, तथापि
अज्ञानी पुरुष क्रियाओं के साथ अपना संबंध मानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। गीता 3/27। पदार्थों और क्रियाओं से अपना संबंध मानने के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, जिनसे जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु प्रकृति से संबंध न मानने वाला साधक अपने को सदा अकर्ता ही देखता है। गीता 13/29। स्वभाव में मुख्य दोष प्राकृत पदार्थों का राग ही है। जब तक स्वभाव में राग रहता है तभी तक अशुद्ध कर्म होते हैं। अतः साधक के लिए राग ही बंधन का मुख्य कारण है। राग माने हुए अहम में रहता है और मन, बुद्धि, इंद्रियों एवं इंद्रियों के विषयों में दिखाई देता है। अहम दो प्रकार का है। एक चेतन द्वारा जड़ के साथ माने हुए संबंध से होने वाला तादात्म्य रूप अहम, और दूसरा जड़ प्रकृति का धातु रूप अहम। महाभूतानि अहंकारः। गीता 13/5। जड़ प्रकृति के धातु रूप अहम में कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह अहम मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि की तरह एक करण ही है। इसलिए संपूर्ण दोष माने हुए अहम में ही है। ज्ञानी महापुरुष में तादात्म्य रूप अहम का सर्वथा अभाव होता है। अतः उसके कहलाने वाले शरीर के द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं प्रकृति के धातु रूप अहम से ही होती हैं। वास्तव में समस्त प्राणियों की सब क्रियाएं इस धातु रूप अहम से ही होती हैं, परंतु जड़ शरीर को मैं और मेरा मानने वाला अज्ञानी पुरुष उन क्रियाओं को अपनी तथा अपने लिए मान लेता है और उनसे बंध जाता है। कारण कि क्रियाओं को अपनी और अपने लिए मानने से ही राग उत्पन्न होता है। पॉइंट नंबर 3। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि। यद्यपि अंतःकरण में राग द्वेष न रहने से ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है और वह प्रकृति के वशीभूत नहीं होता, तथापि वह चेष्टा तो अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार ही करता है। भगवान भी अपनी प्रकृति स्वभाव को बस में करके जिस योनि में अवतार लेते हैं उसी योनि के स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। जैसे भगवान राम या कृष्ण रूप में मनुष्य योनि में अवतार लेते हैं तथा मत्स्य, कच्छप, वराह आदि योनियों में अवतार लेते हैं, तो वहाँ उस योनि के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान के अवतारी शरीरों में भी वर्ण योनि के अनुसार स्वभाव की भिन्नता रहती है, पर परवस्था नहीं रहती। इसी तरह जिन महापुरुषों का प्रकृति जड़ता से संबंध विच्छेद हो गया है उनमें स्वभाव की भिन्नता तो रहती है, पर परवस्था नहीं रहती। परंतु जिन मनुष्यों का प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है उनमें स्वभाव की भिन्नता और परवस्था दोनों ही रहती हैं। पॉइंट नंबर 4। यहाँ स्वस्याह पद का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है। वह प्रकृति के वश में नहीं होता, प्रत्युत प्रकृति उसके वश में होती है। कर्मों की फलजनकता का मूल बीज कर्तृत्वाभिमान और स्वार्थ बुद्धि है। ज्ञानी महापुरुष में कर्तृत्वाभिमान और स्वार्थ बुद्धि नहीं होती, उसके द्वारा चेष्टा मात्र होती है, पर चेष्टा या क्रिया बंधनकारक नहीं होती, बंधनकारक कर्म होते हैं। इसलिए यहाँ चेष्टते पद आया है। ज्ञानी महापुरुष का स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं भी
महान, शुद्ध एवं साधकों के लिए आदर्श होती हैं। पीछे के और वर्तमान जन्म के संस्कार, माता पिता के संस्कार, वर्तमान का संग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिंतन, क्रिया, भाव आदि के अनुसार मनुष्य का स्वभाव बनता है। यह स्वभाव सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होता है और इसे निर्दोष बनाने में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं। व्यक्तिगत स्वभाव की भिन्नता ज्ञानी महापुरुषों में भी रहती है, लेकिन चेतन में भिन्नता होती ही नहीं है। प्रकृति स्वभाव में स्वाभाविक भिन्नता रहती है। प्रकृति है ही विषम। जैसे एक जाति होने पर भी आम आदि के वृक्षों में अवान्तर भेद रहता है, ऐसे ही प्रकृति स्वभाव शुद्ध होने पर भी ज्ञानी महापुरुषों में प्रकृति का भेद रहता है। ज्ञानी महापुरुष का स्वभाव शुद्ध अर्थात राग द्वेष रहित होता है, अतः वह प्रकृति के बस में नहीं होता। इसके विपरीत अशुद्ध अर्थात राग द्वेष युक्त स्वभाव वाले मनुष्य अपनी बनाई हुई परवस्था से बाध्य होकर कर्म करते हैं। निग्रह किम करिष्यति। जिनका स्वभाव महान, शुद्ध एवं श्रेष्ठ होता है, जब उन तक की क्रियाएं भी अपनी प्रकृति के अनुसार हुआ करती हैं, तो फिर जिनका स्वभाव अशुद्ध अर्थात राग द्वेष युक्त होता है, उन पुरुषों की क्रियाएं तो प्रकृति के अनुसार होंगी ही। इस विषय में हठ उनके काम नहीं आएगा। जिसका जैसा स्वभाव है उसे उसी के अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। अर्थात यदि स्वभाव अशुद्ध हो तो वह अशुद्ध कर्मों में, और शुद्ध हो तो वह शुद्ध कर्मों में मनुष्य को लगा देगा। अर्जुन भी जब हठपूर्वक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते हैं, तब भगवान उन्हें यही कहते हैं कि तेरा स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध में लगा देगा। प्रकृति स्त्वाम नियोक्ष्यति। गीता 18/59। क्योंकि तेरे स्वभाव में युद्ध आदि छात्र कर्म करने का प्रभाव है, इसलिए स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ होने के कारण तू परवश होकर युद्ध अवश्य करेगा। अर्थात इसमें तेरा युद्ध न करने वाला हठ काम नहीं आएगा। करिष्यस्य वशोऽपि तत्। गीता 18/60। पॉइंट नंबर 5। जैसे 100 मील प्रति घंटे की गति से चलने वाली मोटर अपनी नियत क्षमता से अधिक नहीं चल सकती, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष के द्वारा भी अपनी शुद्ध प्रकृति के विपरीत चेष्टा नहीं होती। जिनकी प्रकृति अशुद्ध है, उनकी प्रकृति बिगड़ी हुई मोटर के समान है। बिगड़ी हुई मोटर को सुधारने के सामान्यतया 2 ही मुख्य उपाय हैं। एक, मोटर को खुद ठीक करना, और दूसरा, उसे उसके कारखाने में पहुंचा देना। इसी प्रकार अशुद्ध प्रकृति को सुधारने के भी 2 मुख्य उपाय हैं। एक, राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना, गीता 3/34, और दूसरा, भगवान के शरण में चले जाना, गीता 18/62। यदि मोटर ठीक चलती है तो हम मोटर के बस में नहीं हैं, और यदि मोटर बिगड़ी हुई है तो हम मोटर के बस में हैं। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष प्रकृति शुद्ध होने के कारण प्रकृति के बस में नहीं होता, और अज्ञानी पुरुष प्रकृति के अशुद्ध होने के कारण प्रकृति के बस में होता है। जिसकी बुद्धि में जड़ता अर्थात सांसारिक भोग और संग्रह का ही महत्व है, ऐसा मनुष्य कितना ही विद्वान क्यों न हो, उसका पतन अवश्यंभावी है।
परंतु जिसकी बुद्धि में जड़ता का महत्व नहीं है, अपितु भगवत प्राप्ति ही जिसका उद्देश्य है, ऐसा मनुष्य विद्वान ना भी हो तो भी उसका उत्थान अवश्यंभावी है। कारण कि जिसका उद्देश्य भोग और संग्रह न होकर केवल परमात्मा को प्राप्त करना होता है, उसके समस्त भाव, विचार, कर्म आदि उसकी उन्नति में अर्थात उसके कल्याण में सहायक हो जाते हैं। अतः साधक को सर्वप्रथम अपने अंतस में परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य बना लेना चाहिए। तत्पश्चात उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उसे राग द्वेष से रहित होकर कर्तव्य कर्म करने चाहिए। और राग द्वेष से रहित होने का सुगम उपाय है मिले हुए शरीरादि पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानते हुए दूसरों की सेवा में लगाना तथा बदले में दूसरों से कुछ भी न चाहना। पॉइंट नंबर 6, शुद्ध प्रकृति के बस में होने के लिए साधक को चाहिए कि वह किसी आदर्श को सामने रखकर कर्तव्य कर्म करे। आदर्श दो हो सकते हैं, एक भगवान का मत यानी सिद्धांत और दूसरा श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण। आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य की प्रकृति शुद्ध हो जाती है और नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। इसके विपरीत आदर्श को सामने न रखकर कर्म करने वाला मनुष्य राग द्वेष पूर्वक ही सब कर्म करता है, जिससे उसके भीतर राग द्वेष पुष्ट होते जाते हैं और उसका पतन हो जाता है। नष्टान विद्धि, गीता 3/32। जैसे नदी के प्रवाह को हम रोक तो नहीं सकते, पर नहर आदि बनाकर उस प्रवाह को मोड़ अवश्य सकते हैं। ऐसे ही कर्मों के प्रवाह को मनुष्य रोक तो नहीं सकता, पर मोड़ अवश्य सकता है। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही कर्मों के प्रवाह को मोड़ना है। अपने लिए किंचित मात्र भी कर्म करने से कर्मों का प्रवाह कभी भी मुड़ेगा नहीं। तात्पर्य यह है कि केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से ही कर्मों का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और साधक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 7। इस प्रकार भगवान ने श्लोक क्रमांक 3.33 के माध्यम से यह बताया कि कर्म न करने से मनुष्य का पतन क्यों हो जाता है। इसके बाद श्लोक क्रमांक 3.34 में भगवान अर्जुन को अपनी प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय बताते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक यानी गीतांक 76 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।